हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नेहा गुप्ता। आई एम सीटेड क्वालिफाइड टीचर। टुडे आई टीच यू चैप्टर 5 साइंस क्लास 6 चैप्टर 5 गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी का, और ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों का और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के चैप्टर्स नेम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस थोड़ा चैप्टर्स नेम आगे पीछे होते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर नेम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब हम कंटेंट्स पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है। फर्स्ट कंटेंट है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, सेकंड है रूट सिस्टम, थर्ड है शूट सिस्टम, फोर्थ है लीफ एंड फिफ्थ है फ्लावर्स। अच्छा, इसमें ना क्या है, ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, लेंदी है, तो इसीलिए हम आज सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम, लीफ एंड फ्लावर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांट्स। Plants grow all around us. They grow on land as well as in water. They are found in all types of regions and in a very large variety. It has been estimated that there are about 3,90,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले हमने प्लांट्स का इंट्रोडक्शन किया है कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या मतलब प्लांट्स क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम प्लांट्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस। प्लांट्स जो है हमारे हम सबके आसपास जो है ग्रो होते हैं। सेकंड है इसका पॉइंट, दे ग्रो ऑन लैंड एज वेल इज वाटर एज इन वाटर। प्लांट्स जो हैं ज़मीन पर भी उगते हैं और पानी के अंदर भी उगते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ रीजन्स एंड इन अ वेरी लार्ज वेराइटी। प्लांट्स जो हैं ऑल टाइप्स के रीजन में मतलब एरियाज़ में ग्रो होते हैं, लेकिन हर एरिया का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो वेदर है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स ग्रो होते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 3,90,000 टाइप्स ऑफ प्लांट। हमारा मतलब एस्टिमेटेड है कि पूरे उसमें 3,90,000 टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। फर्स्ट कैटेगरी है हर्ब्स, सेकंड है श्रब्स एंड देन है ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। जो हर्ब्स है, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, इनकी कैटेगरीज के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। पैरामीटर्स, हाइट, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो हर्ब्स की जो हाइट होती है शॉर्ट, लेस देन 4 फीट। जो हर्ब्स होती हैं उनकी जो हाइट होती है शॉर्ट होती है, लेस देन 4 फीट। हर्ब्स की जो हाइट होती है शॉर्ट होती है, लेस देन 4 फीट। श्रब्स की होती है मीडियम साइज्ड, लेस देन 8 फीट। श्रब्स की कैसी होती है, मीडियम साइज, लेस देन 8 फीट। ट्रीज़ की होती है टॉल, मैनी मीटर्स। ट्रीज़ की हाइट कैसी होती है, टॉल, मैनी मीटर्स। सेकंड हमारा पैरामीटर है कलर ऑफ द स्टेम। हर्ब्स का स्टेम कैसा होता है, ग्रीन। जितनी भी हर्ब्स होती हैं उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है। श्रब का जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है, और ट्रीज़ का स्टेम कैसा होता है, वो भी ब्राउन होता है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है थिकनेस ऑफ द स्टेम। हर्ब्स का स्टेम थिन होता है, यानी पतला होता है। श्रब्स का स्टेम कैसा होता है, थिन होता है, और ट्रीज का स्टेम थिक होता है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है हार्डनेस ऑफ द स्टेम। हर्ब्स का स्टेम सॉफ्ट होता है, श्रब्स का स्टेम हार्ड होता है, और ट्रीज का स्टेम वेरी हार्ड होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा ब्रांचिंग पैटर्न। हर्ब्स का है मे नॉट हैव ब्रांचेस। हर्ब्स में क्या है, ब्रांचेस नहीं होती। मे नॉट हैव ब्रांचेस। श्रब्स में
द स्टेम हैज़ ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द प्लांट। और ट्रीज का क्या है? द स्टेम हैज़ ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लाइफ स्पेन की। हर्ब्स का लाइफ स्पेन होता है लिव्स फॉर 1 और 2 सीजन्स। हर्ब्स जो होती है 1 और 2 सीजन्स का उनका लाइफ स्पेन होता है। श्रब्स का लाइफ स्पेन होता है द स्टेम हैज़ ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द प्लांट। और ट्रीज का होता है द स्टेम हैज़ ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा लाइफ स्पेन। लिव्स फॉर 1 और 2 सीजन्स। अच्छा, हमने लाइफ स्पेन तो कर लिया। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल। हर्ब्स का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। हर्ब्स कौन कौन सी होती है? टोमेटो, व्हीट एंड बनाना। हर्ब्स में कौन कौन सा आता है? टोमेटो, व्हीट एंड बनाना। श्रब्स में आता है लेमन, चाइना रोज एंड रोज प्लांट। श्रब्स कौन कौन सी होती हैं? लेमन, चाइना रोज एंड रोज प्लांट। ट्रीज होता है मैंगो, पीपल एंड गुलमोहर। ठीक है, नीचे आप इमेज में देखिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं। व्हीट प्लांट, रोज प्लांट एंड पीपल ट्री। व्हीट प्लांट किसका एग्जाम्पल है? हर्ब्स का। रोज प्लांट किसका एग्जाम्पल है? श्रब्स का। थर्ड वन है ट्रीज। ट्रीज किसका एग्जाम्पल है? पीपल ट्री किसका एग्जाम्पल है? ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है? Creepers, plant with weak stem that cannot stand straight on their own and spread on the ground, are called creepers. Example: plant like bottle gourd, watermelon, and mint are creepers. क्रीपर्स क्या होते हैं? हमारे को एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पेपर में। अगर हमारे आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रीपर्स, तो आप क्या लिखेंगे? प्लांट्स विद वीक स्टेम। ऐसे प्लांट जिनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो वीक होता है, स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, जो बिल्कुल सीधे खड़े नहीं रह पाते, ऑन देयर ओन, अपने बलबूते पे, मतलब अपने सहारे से, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, आर कॉल्ड क्रीपर्स। एग्जाम्पल: प्लांट्स लाइक बॉटल गॉर्ड, वाटरमेलन एंड मिंट्स आर क्रीपर्स। कौन कौन से क्रीपर्स होते हैं वो हमने आपको इसमें बताया है। और नीचे आप इमेजेस देख सकते हैं, क्रीपर्स की इमेजेस हैं बॉटल गॉर्ड एंड वाटरमेलन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्लाइंबर्स। प्लांट विद वीक स्टेम दैट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल और अदर प्लांट्स टू क्लाइंब आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स जो खुद स्ट्रेट नहीं खड़े रह सकते, जिनका स्टेम जो होता है, प्लांट्स विद वीक स्टेम, जिनका तना वीक होता है, दैट टेकन द सपोर्ट ऑफ वॉल्स, जो वॉल का सहारा लेते हैं और अदर प्लांट्स का सहारा लेते हैं, टू क्लाइंब आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। प्लांट्स लाइक पी एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स। आप देखते हैं ना, हम अपने घर में मनी प्लांट लगाते हैं तो वो वॉल के सहारे से एक बेल की तरह लग जाते हैं, दैट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। मनी प्लांट एंड प्लांट्स लाइक पी एंड मनी प्लांट्स आर क्लाइंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन पार्ट्स ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको डिफाइन कीजिए। Plants have different parts. Each of these parts perform a specific job. The parts of a plant are divided into two main systems. There are the root system, the shoot system. जो प्लांट है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। दो मेन पार्ट्स होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। फर्स्ट है द रूट सिस्टम, द शूट सिस्टम। अब हम इस डायग्राम को देखेंगे। सबसे ऊपर है फ्लावर, देन बर्ड, देन लीफ, देन फ्रूट्स, स्टेम। ये है सॉइल स्ट्रक्चर। सबसे नीचे आप देखेंगे ये है सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट, स्टेम। स्टेम यानी तना, सॉइल सरफेस, ये सबसे इधर नीचे है सॉइल सरफेस।
इधर ये है फ्रूट, लीफ, बड, फ्लावर, ये आपको सारा दिख ही रहा है। सबसे नीचे का जो होता है वो रूट सिस्टम होता है, और जो अपर द ग्राउंड होता है वो शूट सिस्टम होता है। जो पार्ट सॉइल के नीचे होता है वो रूट सिस्टम होता है, और जो पार्ट सॉइल के ऊपर होता है वो शूट सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो मेनली अंडर द ग्राउंड। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज मेनली अंडर द ग्राउंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम। जो प्लांट का पार्ट अंडर द ग्राउंड रहता है वो क्या कहलाता है? रूट सिस्टम कहलाता है। स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। जो प्लांट का पार्ट अबव द ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है, दैट परफॉर्म शूट सिस्टम। वो क्या परफॉर्म करता है? शूट सिस्टम। जो पार्ट ज़मीन के ऊपर है वो शूट सिस्टम है, और जो ज़मीन के नीचे है वो रूट सिस्टम है। ठीक है, रूट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट सिस्टम। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। ठीक है, प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स। प्लांट्स के अंदर टू टाइप्स की रूट्स होती हैं। एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट्स। रूट्स कितनी टाइप की होती हैं? एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट, इन सम प्लांट अ सिंगल रूट comes out from the seed after germination. In some plant a single root comes out from the seed after germination. ऐसे प्लांट जिनमें एक सिंगल रूट निकलती है जर्मिनेशन के बाद उन्हें बोलते हैं टैप रूट। द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेस इन एवरी डायरेक्शन। These small branches are called lateral or secondary roots. Such roots are called tap root. ये रूट्स क्या कहलाती हैं? टैप रूट्स कहलाती हैं। मैंगो, नीम, पाइन, कैरेट, रेडिश प्लांट इन विच टैप रूट इज फाइंड। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस रूट्स। इन सम प्लांट्स अ बंच ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट arise from the base of the stem. These are called fibrous roots. Example है grass, maize, wheat, onion, rice are plants in which fibrous roots are found. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स का क्या फंक्शन होता है? फंक्शंस ऑफ रूट्स। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स आर एज गिवन बिलो। जो रूट्स के मेन फंक्शन होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। Roots spread out into the soil and hold the plant firmly to the ground. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है रूट का एब्जॉर्प्शन। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास देम टू द स्टेम। जो रूट्स होती हैं ज़मीन में से एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है एंड पास टू द स्टेम, एंड स्टेम तक पहुंचाती है, स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। जो रूट्स होती हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के कटाव। सॉइल इरोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिट्टी का कटाव। Roots help bind the soil particles together. In this way, roots prevent the soil from being blown away by the wind or washed away by water. जो रूट्स होती है हेल्प करती हैं बाइंड द सॉइल, मिट्टी को बांधे रखने में। जो रूट्स होती है, जड़ें होती हैं ना, वो मिट्टी को बांधे रखने में हेल्प करती हैं। सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बांधे रखने में हेल्प करती हैं, जो ट्रीज़ की जो जड़ें होती हैं। Together in this way, roots prevent the soil from being blown away by the wind or washed away by the water. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? डिस्क्राइब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसका आंसर है स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड beetroot. The roots are swollen. These roots store food produced. ठीक है, जो रूट्स होती हैं स्टोरेज करती हैं फूड्स की. फूड लाइक कैरेट, टर्निप, कैरेट यानी गाजर, टर्निप यानी शलगम, रेडिश मूली, स्वीट पोटैटो, ठीक है, एंड बीट रूट. द रूट्स आर स्वोलन. इनकी जो रूट्स होती है स्वोलन होती है यानी फूली हुई होती हैं. दीज रूट्स स्टोर फूड प्रोड्यूस्ड. इनकी जो रूट्स होती हैं स्वोलन होती हैं, तो इसमें इनके अंदर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, एडिशनल सपोर्ट इन ट्रीज लाइक बैनियन ट्री, rope like growths hang down from its bigger branches. These rope like growths are called prop roots. ठीक है, नंबर थर्ड है, desert plant like cactus have long roots to penetrate deep into the soil in search of food. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शूट सिस्टम. शूट सिस्टम का हम थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका जो हम पूरा पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है बच्चों. तो अभी हमारा ये जो 5th चैप्टर है प्लांट्स वाला, इसमें से हमारे 3 टॉपिक रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ये है पार्ट 1 क्लास और नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट बी क्लास. तो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे शूट सिस्टम को. अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ. It is the main part of the plant that grows above the soil. It consists of the stem, leaves, flowers and fruits. शूट सिस्टम क्या होता है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट. ये जो होता है प्लांट का मेन पार्ट होता है, दैट ग्रोज अबव द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, स्टेम आता है, तना, पत्तियाँ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फूल आते हैं और फ्रूट्स आते हैं. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और आपका जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना. नेक्स्ट क्लास में हम शूट सिस्टम, लीफ और फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो 1 आवर की क्लास बन जाएगी. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.